आज मैं आपके लिए एक हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप सैलेड की तरह या फिर स्टार्टर की तरह एंजॉय कर सकते हो। इस पनीर चीज़ बॉल को हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल द परफेक्ट टेबल में। तो चलिए इसे बनाने के लिए यहाँ ले लेती हूँ मैं 1 क्यूब पनीर। तो यहाँ पर मैंने लगभग 20 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने ग्रेट कर ले लिया है। अब हम ले लेंगे सेम उसी पोर्शन में चीज़। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ का डाइस लिया है। ये प्रोसेस चीज़ है जो इस तरह से डाइस में आता है। तो पूरा हमने इसमें ग्रेट कर लिया। अब साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे हमकर्ड। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े टेबल स्पून डाल रही हूँ हमकर्ड। साथ ही में हम इसमें 1 पिंच नमक डाल देंगे और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अब सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें कंबाइन कर लेना है। इसे इस तरह से मसलते हुए कंबाइन करना है ताकि इसका एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए आपस में बंधने लगा है और बहुत ही अच्छे से ये डो की तरह बन चुका है। तो अब इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे हम और इस तरह से अपने पाम पर रखकर इसका एक बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहो तो बॉल के साइज को छोटी या बड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पर इतने पोर्शन से हमने लगभग 6 से 7 बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इन बॉल्स को हम साइड में रख लेते हैं और चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर एक प्लेट के अंदर हम रोस्टेड सेसमे यानी कि तिल को ले लेंगे 2 टेबल स्पून। साथ ही में बारीक कटा हरा धनिया 2 टेबल स्पून और चिली फ्लेक्स ले लेंगे 1 टीस्पून। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्लेट में फैला देंगे। अब ले लेंगे इन बॉल्स को और एक एक कर बॉल को इस तरह से रोटेट करते हुए रोल कर लेंगे ताकि ये जो तिल है और जो हरा धनिया चिली फ्लेक्स है ये बॉल्स के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और हमारे बॉल्स बहुत ही टेम्पटिंग तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने सारे बॉल्स को कोट कर लिया है। इन बॉल्स को हम रख देंगे फ्रीजर के अंदर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर चेरी टमेटोज। तो यहाँ पर मैं चेरी टमेटोज के 2 पार्ट्स कर रही हूँ। इस तरह से 2 हिस्सों में हमने इसे काट लिया। तो यहाँ पर टमाटर रेडी है। तो चलिए कर लेते हैं कुकुम्बर के स्लाइसेस। तो यहाँ पर मैंने कुकुम्बर को धोकर अच्छे से वॉश कर ले लिया है और इस तरह से कुछ डिजाइन्स में हम कुकुम्बर के स्लाइसेस बनाकर तैयार करेंगे ताकि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो भी हमें इसके अंदर चाहिए ताकि दिखने में ये बहुत ही कलरफुल दिखे। जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं और उसमें बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो दिखने में वो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। टेस्ट के साथ साथ कलर्स का अगर हमने ध्यान रख लिया तो हमारा खाना खाने में टेस्टी तो बनेगा और दिखने में भी टेम्पटिंग दिखेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कुकुम्बर के स्लाइसेस ले लिए, टमाटो के पीसेस ले लिए हैं। अब एक स्लाइस को उठाकर इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर टूथपिक से इसे सिक्योर कर लिया है। तो यहाँ देखिए इस तरह से टूथपिक में इसे डाल देना है। साथ ही में हम जो टमाटर के स्लाइस रखे थे उसे भी इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम जो बॉल्स फ्रीज में रखे थे निकाल लेंगे और इसे भी इसमें इंसर्ट कर देंगे। और ये लीजिए हमारा बहुत ही टेम्पटिंग सा सैलेड बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बनाकर बताती हूँ। कुकुम्बर के स्लाइस को फोल्ड कर लीजिए। साथ ही में चेरी टमाटो को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। साथ ही में इसके ऊपर से हम चीज़ बॉल को रखेंगे। तो ये लीजिए बहुत ही टेम्पटिंग सा कलरफुल हमारा सैलेड बनकर तैयार है। आप इसे सैलेड या स्टार्टर दोनों तरह से एंजॉय कर सकते हो। अगर आपने इसे पार्टी में बना लिया तो आपके पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। तो कैसे लगी आज की हमारी बिल्कुल हेल्दी वाली रेसिपी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।